नमस्कार, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल पाथ टू गेट सक्सेस। आज हम बात करेंगे एसबीआई अप्रेंटिस की। एसबीआई बैंक के द्वारा 6160 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें आप अप्लाई करके एसबीआई में जॉब पा सकते हैं। इसका देखिए, रिटर्न पेपर नहीं होगा। इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड पेपर देना होगा, ऑनलाइन पेपर होगा इसका। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर पे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। ये 100 क्वेश्चंस का पेपर आएगा, जो 4 पार्ट में डिवाइड होगा। हर पार्ट के लिए आपको अलग अलग टाइम मिलेगा। उस पर्टिकुलर पार्ट को उस पर्टिकुलर टाइम में आपको कवर करना है। जनरल इंग्लिश, जनरल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। जनरल इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के, 15 मिनट मिलेंगे। जनरल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के, 15 मिनट मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के, 15 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के, 15 मिनट मिलेंगे। देखिए, इसका मतलब ये है, अगर आपने जनरल इंग्लिश पे क्लिक किया तो आपको ये ध्यान रखना है, जनरल इंग्लिश का पेपर आपको 15 मिनट में सॉल्व करना है। आप अगले सेक्शन पे नहीं जा सकते। 15 मिनट आपके होते ही ये जनरल इंग्लिश से बाहर आ जाएगा और आपको नेक्स्ट सेक्शन चूज करना पड़ेगा। मतलब जनरल इंग्लिश अगर आप लेते हैं तो जनरल इंग्लिश का पेपर आपको 15 मिनट में सॉल्व करना है। जनरल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट मिलेंगे। अगर आप जनरल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस का चूज करते हैं, जनरल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस का पेपर आपको 15 मिनट में सॉल्व करना है। इसी तरीके से हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम दिया गया है, उसके हिसाब से आपको पेपर उस विद इन टाइम पीरियड में सॉल्व करना है। There will be 100 multiple choice questions in online computer based test. The duration of the test will be 1 hour, and there will be a separate timing for each test. It means 15 minutes for each section. There will be a negative marking for incorrect answer. 1/4 marks will be deducted for each incorrect answer. Now we'll talk about syllabus. Apprentice का syllabus. ठीक है, फर्स्ट बात करेंगे जनरल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस की। इसमें बुक एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंट डेज, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, साइंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज आएंगी, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, लेटेस्ट इवेंट्स, मेजर इकोनॉमिक न्यूज, एब्रीविएशन, अवार्ड्स एंड ऑनर, करंट अफेयर्स। अब देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एरिया, बार ग्राफ एंड पिक्टोरियल ग्राफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड स्पीड, सिंप्लीफिकेशन, इन्वेस्टमेंट, टाइम एंड वर्क, पाई चार्ट, प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर सीरीज, परसेंटेज। इसके बाद देखिए रीजनिंग एबिलिटी, स्पेशियल ओरिएंटेशन, लॉजिस्टिक रीजनिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। रीजनिंग थोड़ा सा टफ पार्ट है, पर आपको इसको तैयार करना होगा अगर आपको एसबीआई अप्रेंटिस में मौका चाहिए तो। नॉन वर्बल सीरीज, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्क्रिमिनेशन, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, एनालॉजीज, अर्थमेटिक रीजनिंग, visual memory, coding and decoding, spatial visualization. Now, computer aptitude, MS PowerPoint, basic of computers, computer abbreviations, modern day technology, computer organization, modern technology, computer organization, lane, computer shortcut keys, MS Excel, input and output device, internet, memory, modern, basic knowledge of MS Word, generations of computer, WAN. Now general English. जनरल इंग्लिश में क्या आएगा? टेंसेस, एंटोनिमस, सिनोनिमस, वोकेबलरी, ग्रामर, error detection, reading comprehension, unseen passage, fill in the blanks, subject verb agreement, proficiency in English language, sentence rearrangement, verb and adverb, preposition। देखिए, ये सिलेबस है जो आपको एसबीआई अप्रेंटिस में कवर करना है, और इस सिलेबस को आप कवर करते हैं तो आपका एसबीआई अप्रेंटिस में
अपॉर्चुनिटी रहेगी सिलेक्शन की। इसके बाद देखिए एक पार्ट है इसमें, स्टेज 2, टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज एग्जाम पैटर्न। कैंडिडेट हु विल क्रॉस द डिसाइडेड कट ऑफ मार्क्स ऑफ स्टेज 1 ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन विल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट लेवल। बट इसमें एक कंडीशन है, अगर 10th और 12th में आपके वो लोकल लैंग्वेज है तो आपको ये टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब जैसे आप राजस्थान के हैं तो आपका राजस्थान का लैंग्वेज है हिंदी, अगर आपने 10th और 12th में किसी में भी आपने हिंदी को पढ़ा है तो आपको ये टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिसने, मान लीजिए कोई गुजरात का बंदा है, उसने हिंदी चूज़ किया है तो उसको हिंदी के लिए लोकल लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा अगर वो एसबीआई का अप्रेंटिस का एंट्रेंस एग्जाम पास करता है। तो उस केस में क्या आएगा, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। कैंडिडेट नीड टू क्वालिफाई फॉर द टेस्ट ऑफ द लैंग्वेज स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर चूजन स्टेट इन टर्म्स ऑफ। देखिए इसमें स्टेट और उसकी लैंग्वेज दे रखी है, इसको आप देख सकते हैं। अगर कोई वेस्ट बंगाल का बंदा अगर राजस्थान फिल करता है तो उसको हिंदी का लोकल लैंग्वेज का पेपर देना होगा। कोई राजस्थान का बंदा अगर गुजरात लेता है तो उसे गुजराती का एक पेपर देना होगा अप्रेंटिस का पेपर क्वालिफाई करने के बाद। अगर आप राजस्थान के हैं, राजस्थान में आपने हिंदी लैंग्वेज है और हिंदी 10th 12th में पढ़ी है तो आपको कोई लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद देखिए थर्ड सेक्शन होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आपका मार्क्स एसबीआई अप्रेंटिस में आ जाते हैं उसके बाद एज पर दी रूल्स ऑफ एसबीआई अप्रेंटिस आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसको आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको फाइनल एक मेरिट लिस्ट निकलती है और हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग लिस्ट निकलती है, उस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको एसबीआई अप्रेंटिस की तैयारी में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।